गुड इवनिंग अवनीत। लो अवनीत इधर आई है, जहाँ आना था वहां नहीं आई थी। अर्जी की क्लास में नहीं आई जहाँ पे आना था। हाँ ठीक है। सी, ट्राइएंगल्स ना आपको फाउंडेशन लेवल के हिसाब से भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब वो तो जो बच्चा चाहेगा कि अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़े वही पढ़ेगा ट्राइएंगल्स, ठीक है। उसके सिवा कुछ और आप पढ़ना चाहते हो, कोई और चैप्टर? मैम कुछ पेपर ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री नहीं। मैम ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे भी करवाना है आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है आपको, ओके ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेरी गुड इवनिंग। चलिए पहले तो हमारा चैप्टर डिसाइड हो जाए तब तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या करना है? कोलिनियरिटी, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये यस यस मैम। ओके फाइन। चलिए मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्लाइड्स ओपन करती हूँ, तब उसी को हूबहू किया जाएगा ताकि आपको इश्यूज ना हो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज का डेट कितना है? 12 जैन। 12 जनवरी 2020। आज का डेट याद रहेगा क्योंकि अंकिता ने काफी टाइम के बाद क्लास ज्वाइन किया। मैम मैंने भी आपके साथ बहुत टाइम बाद आज तो इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एंड कन्वेंशन ऑफ साइंस, जो कि हमें कोऑर्डिनेट में पढ़ना है। ये आपकी स्लाइड्स मैंने क्लास वाले ही ओपन कर दिए ताकि आप मतलब टच में रहो। जब ये सारे खत्म हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जाएंगे हम। So we can represent a point in plane called a Cartesian plane or a coordinate plane by means of an ordered pair of real numbers. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो उसको क्या बोलते हो? एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ही बोलते हैं हम लोग। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में आपका ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू सॉल्व करते हो, इसलिए उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, मैंने कुछ प्लान किया है बच्चों। जैसे कि मैंने सोचा है ना कि जब आपके अभी क्लासेस खत्म हो जाएंगे या फिर बीच में कोई एक दिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा। जैसे कि ट्रिक्स में कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ट्रिक्स में और बहुत सारी चीजें कैसे सॉल्व की जाती है। मजा आएगा आपको वैसे क्लासेस में। यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। ओके चलिए, इंट्रोडक्शन में आपको याद होगा कि हम लोग डायग्राम बनाया करते थे। परपेंडिकुलर लाइंस बनाने हैं आपको, जो कि आपका एक्सिस हो जाएगा एक्स और वाई का। वैसे ही हम लोग बहुत जल्दी हैं। अब और कौन जल्दी क्लास ज्वाइन कर रहा है भाई?
हम वैसे ही बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, और हमसे भी जल्दी कौन महाशय है। सो 0 मैम देवी। ओके, चलिए ये आपका पॉइंट हो गया है। इसको हम P दे देते हैं क्योंकि यही हमारा एक्स वाई का काम करेगा ना। ये y ओरिजिन आपका O एंड इसको L। एक और पॉइंट मुझे देना है तो मैं इसको क्या दे दूंगी, M दे दूंगी, ठीक है। तो यही बता रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोनों एक्सिस के, 0 इज कॉल्ड द ओरिजिन एंड द प्लेन कंटेनिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। अब कौन आया? भूमिका। अच्छा, भूमिका भी आई है, उनको पता चल गया कि अब क्लास शुरू हो गया। चलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग भूमिका। ये आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, डायग्राम वायग्राम पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कन्वेंशन ऑफ साइंस आपको इसमें क्या बताता है कि आपके क्वाड्रेंट्स, जो कि आपको याद ही होगा, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। इसमें क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। और इसमें क्या होता है? ऑल नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ना। तो बेसिकली ये दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है। नाउ if x is greater than 0 and y is less than 0, then x minus y lies in which quadrant? तो आप लोग बेसिकली एक डायग्राम बना के बता सकते हो इसको। x भी 0 से बड़ा है और y 0 से छोटा है, तो x कॉमा माइनस वाई किस क्वाड्रेंट में आएगा? मैंने 4 क्वाड्रेंट बनाए, Q1, Q2, Q3 और Q4, ठीक है। x मेरा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव में जा रहा है, ये y लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। मैम सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे सौरभ? देखो आप एक बात देखो यहाँ पे, x कॉमा माइनस वाई, ठीक है, x कॉमा माइनस वाई। अब आप मुझे बताओ कि आपका फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव कहाँ होता है, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। मैम फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है? फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव। यस मैम। फोर्थ क्वाड्रेंट। यस मैम। ओके, ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली रिलेटेबल है फोर्थ क्वाड्रेंट से। सेकंड तो बिल्कुल नहीं है सौरभ आपका। अभी एक चीज मैम वो और माइनस वाई था, वो देखा नहीं। हाँ, अभी एक चीज और देखिए आप, ये माइनस वाई है, ठीक है, और ऑलरेडी मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में रहता है और ये माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस वाई मेरा कितना हो जाएगा? प्लस वाई हो जाएगा। मतलब मेरा x भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव और y भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये कहाँ लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इज if x comma minus y belongs to Q2, तो x y belongs to which quadrant? अगेन वही कंसेप्ट लगेगा आपका। ये कह रहा है कि अगर x कॉमा माइनस वाई आपका Q2 में है तो x y कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? दोनों पॉजिटिव किस में होंगे आपके? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या इसका आंसर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लूं? यस मैम। इतनी दुविधा क्यों है भाई आपको?
एक और चीज देखो, क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं हो सकता है? नो मैम। ठीक है, फर्स्ट ही रखते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स, तो ये तो आप प्लॉट कर लोगे ना, मतलब ए बी सी डी आपका यस एक्स वाई मैम। प्लेन में, ये आप कर लेना, इसमें कुछ है नहीं करने के लिए। पॉइंट्स ऑन द प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, क्या है? ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर ऑल ओवर अंडर रूट। देन यूनिट्स है, ओरिजिन 0 0 है तो ओ ए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा, ये याद रखना अगर ओरिजिन 0 0 है तो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करना स्टार्ट करिए आप। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा यस मैम। के। मेरे सॉल्व करने का तो कोई मतलब बनेगा नहीं, आप ही कीजिए। मैम 10। 10 आया सौरभ आपका? सभी लोगों को 10 मिल गए क्या? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, yes, ma'am. काफी फास्ट कैलकुलेशन है आप लोगों का, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इसको जरा सॉल्व कीजिए। मैम y इक्वल्स टू 2 आएगा।
सबको y इक्वल्स टू 2 मिला है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है, आप लोग सॉल्व करके ही बोल रहे हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. इसीलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, फिर चलो आप पे भरोसा कर रही हूँ मैं। find a if the distance between this and this is 13 यूनिट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको डिस्टेंस ही दे दिया है, अब a निकालना है। मैम a इक्वल्स टू -2 या फिर मैम a इक्वल्स टू -12। या फिर से मैं समझी नहीं, या फिर का मतलब कि दो मिले आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स? नो मैम, मैम जो ये मैम 5 आया मैम प्लस और माइनस का, तो मैम अगर 7 उस साइड जाएगा तो मैम आपको फोटो भेजूं उसकी? ठीक है, फोटो भेजो, व्हाट्सएप करो, मैं देखती हूँ। यस मैम। बाकियों को कितना मिला? मान लो एक को मिला -2 -12, Ma'am, बाकियों? -6. अच्छा, तो यहाँ पे सब गड़बड़ है क्या? -6 मिला आपको सौरभ? ये तो नहीं है। और किसी को कुछ मिला है अलग सा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया आपने जब, ए बी इक्वल्स टू, -12 ये करेक्ट है, -2 -12। कैसे आया देखो, ए बी जब आप लगाओगे तो ओवर रूट में क्या लिखोगे? -4। देखो, इसलिए मैं बोलती हूँ यहाँ पे लिख लिया करो x1 y1 x2 y2, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। -4 -8 द होल का स्क्वायर प्लस a+7 द होल का स्क्वायर, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू कितना मिलेगा? ए बी आपको कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। ये सब चीजें आपको थोड़ी याद होनी चाहिए, मैथ्स करना है तो। a+7 द होल स्क्वायर को मैं फिलहाल ऐसे ही रखती हूँ।
169 में 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 बचेगा ना, विच इज इक्वल्स टू a+7 द होल का स्क्वायर। देन क्या करोगे आप? a+7 इक्वल्स टू √25 विच इज इक्वल्स टू √25 का तो आपका आएगा +-5। तो दो केस बनेंगे, पहला बनेगा a+7 कितना इक्वल्स टू -5 और एक बनेगा a+7 इक्वल्स टू 5। यहाँ से आपको एक -2 मिलेगा, एक -12 मिलेगा वैल्यू। हाँ ठीक किया आपने भूमिका, सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कुछ, तो वो भी देखते हैं, क्विज है। तो ये तो आप ग्राफ पेपर में अपना पॉइंट्स प्लॉट कर ही लोगे, कोई टेंशन नहीं है। ये भी अगेन वही क्वेश्चन हो गया जो हमने किया था, होमवर्क में भी आपके पास ये क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चंस है, तो चलिए हम दूसरा स्लाइड लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा कंप्लीट हो गया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं दूसरा स्लाइड लेती हूँ एंड वहां से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा है कि आपके स्लाइड्स डिलीटेड नहीं है, तो अभी हेल्प हो जा रही है हमारी। नाउ सी, हम लोग जब कोलिनियर वाला करते थे सॉल्व क्वेश्चन, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, देन यहाँ पे डिस्टेंस होता था ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। देन ये कोलिनियर है। एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला इसको छोड़ देते, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जरा ट्राई कीजिए सॉल्व कैसे होगा। फॉर्मूला तो आपने देखा ना बच्चों, क्या फॉर्मूला गिवन था? यस मैम। चलिए यहाँ से ट्राई करते हैं। मैम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है इस पे। शो दैट द पॉइंट्स फॉर्म आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस है, तो कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे? आपने मुझसे पूछा, मैं डायरेक्टली आपसे ही पूछ रही हूँ, बताइए। कोलिनियर में अभी तो देखा ना आपने, देख लीजिए यहाँ पे फिर से। ये एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला ही होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ए बी सी है तो ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों में डिस्टेंस यस फॉर्मूला मैम। होगा, तो दो दो लेकर के चलो।
यस बताइए। मैम ए बी और सी ए आया 5 और बी सी आया √50। क्या क्या आया सौरभ आपका? मैम डिस्टेंस फार्मूला। ए बी कितना आया? मैम 5। यूनिट ना। और बी सी? √50। 50। यस मैम। और ए सी? ए सी नो डाउट 5 आना ही चाहिए, क्योंकि ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो दो साइड तो इक्वल होंगे ही। सबका हो गया, सबको मिल गया ये? मैम मेरा बीसी तो √58 आ रहा है। गलत है, कुछ आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। चेक कर लीजिए, √50 आए। यस मैम। नेक्स्ट में बढ़ती हूँ मैं ना तब तक। यस मैम। इसको कीजिए सॉल्व। रूट है, थोड़ा ध्यान से करना। फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या है? इक्विलेटरल का तीनों साइड्स इक्वल मिलने ही चाहिए आपको।
मैम 2√2 आया आंसर। यस मैम, मेरा भी। मैम मेरा भी। 2√2 जो आपको मिला है वो सभी को मिला है क्या? नो मैम। और किसी को कोई डिफरेंट मिला है तो बता दीजिए, क्योंकि 2√2 तो बिल्कुल भी नहीं है। मैम मेरा √8 आया। √8 होगा। अब √8 कैसे होगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। 2√2 वाले अपना कैलकुलेशन चेक करें। चलो मैं थोड़ा कराऊं इसको, वरना बोलोगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं कराया। ए बी इक्वल्स टू रूट ओवर कितना होगा ये आपका 1 माइनस 2 प्लस रूट ओवर 3 द होल का स्क्वायर प्लस 0 माइनस रूट ओवर 3 प्लस 1 द होल का स्क्वायर, which is equals to the whole root over √3 minus 1 the whole का स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 द होल का स्क्वायर। ये कितना बनेगा आपका? ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, which is equals to whole root over 3 plus 1 minus 2 root 3 plus 3 plus 1 plus 2 root 3, which is again equals to कितना होगा रूट ओवर 4 plus 4, that is your 8 units, मतलब √8 units। ठीक है, यस मैम। वैसे सौरभ लोग सही कह रहे थे क्या 2√2? यस मैम। मैम अगर 8 को ये लिखेंगे तो 2√2 ही आएगा। अब देख लो मैं 2 3 8 लिख रही हूँ, आप इसको क्या बोलोगे आप? सही बोला था बच्चों आपने, देखो मैंने ही गलत बोल दिया आपको। बोला था हाँ मैम, सौरभ ने सही बोला था आंसर, आप बोल रही हो। 2√2। ठीक है चलो, ठीक है सौरभ, यू वेर राइट। 2√2 भी सही है, √8 को आप तोड़ करके लिख लो तो वो भी सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब लगता है सौरभ मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, कहेगा एक तो रिस्पॉन्स किया था उसको भी गलत बता दिया, अब मैंने करना ही नहीं है। Find the circumcenter and the circumradius of a triangle ABC formed by the vertices this and this. सर्कमसेंटर और सर्कमरेडियस में कुछ भी नहीं है आपका, क्या करना रहेगा आपको? कोलिनियर चेक करना है। जैसे कि सपोज आपके पास है ए बी और सी, ठीक है, आप ए बी लोगे, बी सी लोगे एंड सी को किसके संग लोगे? ए के संग लोगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, सपोज एस आपका एक सर्कम सेंटर का पॉइंट है, एस आपका पॉइंट है, तो उसके पास है एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट जो कि आपके ट्राइंगल के बीच में है, ठीक है, पॉइंट एस। तो आपका बनेगा एस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एस सी स्क्वायर। पहले आप लोगे क्या? एस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एस बी स्क्वायर, ये पहले लोगे, इसको सॉल्व करोगे। फिर एस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एस सी स्क्वायर, ये दूसरे में सॉल्व करोगे। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं एस एक्स वाई है, इसको याद रखना। जब ये दोनों आपका आ जाएगा ना, तब आप क्या बताओगे? देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आपको बताना है, ठीक है। तो आपके कुछ पॉइंट्स निकल करके आएंगे, जरा इसको ट्राई कीजिए आप। मैं यही हूँ, किसी को कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं बेसिकली अपने आप को म्यूट कर देती हूँ ताकि बीच में ना बोलूं, कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा, और कैमरा ऑफ करती हूँ ताकि आप मुझे ना देखो, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन होता है, तो इसीलिए।
बच्चों सॉल्व हुआ क्या? क्या कर रहे हो आप लोग? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो अभी दिया था? मैम किसी से भी नहीं हुआ? अगर मुझे करवाना है तो एक बार हैंड रेस कर दो ताकि मैं करवा दूं, मैं समझ पाऊं। जैसे ही बोला हैंड रेस करने को, 5 6 7 8 9 9 10 लोगों ने हैंड रेस किया। अमित चौहान ने भी किया है। ओके, ठीक है। अप्सरा, हंसिका, निशांत ने भी किया है। चलिए ठीक है, मैं करवाती हूँ। चलिए ठीक है, हैंड सब नीचे डाउन कर लीजिए। अंजलि भी है लाइन में। ओके, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ था थोड़ी करने के लिए, इजी तो था। तो आपको बोलना चाहिए ना भाई, हम मैं इतनी देर से वेट क्यों कर रही हूँ? मुझे लगा कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो। बोलोगे तो मैं तो करवा ही दूंगी, फिर इतना टाइम हमारा नहीं जाया होता ना। अब देखिए, मैंने क्या बोला था आपको, एस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एस बी स्क्वायर लेना है। एस कितना है आपके पास? एस है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये होगा एक्स माइनस टू द होल का स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू द होल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन द होल का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, वाई माइनस वन द होल का स्क्वायर, ठीक है। एक्स और वाई, ए को एस के संग लेना है, बी को भी एस के संग लेना है। ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और क्या होगा प्लस माइनस 2y प्लस लास्ट में क्या लिखूंगी मैं, 1। नाउ आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों कटेगा, वाई स्क्वायर भी कटेगा। कटने के बाद क्या बचेगा, माइनस 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 2x माइनस 2y प्लस 2। तो ये होगा 6x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 6 यहाँ पे आपने क्या ले लिया, कॉमन निकालो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, नाउ एस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एस सी स्क्वायर। तो ये एक्स प्लस वन द होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन द होल का स्क्वायर, ये कितना होगा, एक्स माइनस 3 द होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन द होल का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 अगेन। इसको सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू, जो कट रहा है उसको काट दो, जैसे 2y कट रहा है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी कट रहे हैं, माइनस 6x प्लस 10। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर आपका रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1,0। ये तो 1 आया, x तो y मेरा 0 हो गया। कुछ और भी पूछा था हमसे, सरकम सेंटर हो गया, सरकम रेडियस भी है, तो बीच में किसी एक को ले लेते हैं। देयरफॉर आपका एस ए स्क्वायर ले लो आप, उसमें वैल्यू पुट करो, जैसे कि 2 माइनस 1 द होल का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 0 द होल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ये रूट ओवर 5 यूनिट्स आ जाएंगे। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? यस मैम।
बस एक ही यस मिला है, बाकी लोग 10 लोगों ने हैंड रेस किया था। यस मैम। यस मैम। ओके चलिए ठीक है, अभी ये आप समझ गए। अब कौन सा क्वेश्चन है भाई? अब क्विज के क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं। शो दैट दिस फॉर्म अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है भाई? पैरेललोग्राम क्या होता है? एक चार कोना होता है जिसके डायगोनल्स जॉइंड होते हैं। ओके, डायगोनल्स इनके जॉइंड होंगे और ए बी सी डी पॉइंट्स होंगे। तो इनको आपको क्या करना है? इक्वल दिखाना है, बस फॉर्मूला लगा लोगे, सारों को निकालना पड़ेगा आपको, सारे को। ए बी सी डी मतलब ए बी बी सी सी डी डी फॉर्म अ पैरेललोग्राम हो जाएगा। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, वेयर ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक है, ए सी बी डी के इक्वल नहीं होगा, इसलिए हमने ये डायगोनल बनाया था। आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा √13 यूनिट्स और √2 यूनिट्स। ठीक है, AC और BD जब निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा, एंड अगेन आप क्या बोलोगे कि ये मेरे इक्वल्स नहीं है। अगर आप सब नहीं निकालोगे, खाली AC BD निकाल के बता दो दिस इज नॉट इक्वल, तो भी ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी डिस्कस कर लेती हूँ मैं, क्योंकि क्विज का है ना, क्विज का मतलब है डिस्कशन होता है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज -1 -2 and 3 4 is a point on the circle। एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे आप यहाँ पे। ए बी इक्वल्स टू पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला से आपका कुछ यूनिट्स में आएगा। देन आप क्या करोगे? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई, एंड जो आएगा आपका वो आप आर यूनिट्स में रखोगे यहाँ पे। जब आप इसको आर यूनिट में रखोगे ना, मतलब रेडियस में स्क्वायर, जो आंसर आएगा अगेन वो आपका पाई स्क्वायर यूनिट में आएगा, क्योंकि पाई को तो कुछ नहीं कर पाओगे, जो नंबर आएगा वो पाई स्क्वायर यूनिट में आएगा आपको। तो एरिया ऑफ सर्कल ऐसे निकल जाएगा इस क्वेश्चन का। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूं तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस। ठीक है, वन पेयर बोल रहा है, स्क्वायर मतलब क्या है? 4 कॉर्नर्स। तो आपने ए बी सी डी किया, नहीं नहीं, यहाँ पे सी यहाँ पे डी होगा। तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? सपोज मैंने ए सी निकाला, ए सी मेरा कुछ आएगा रूट ओवर में, यूनिट में आएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू कुछ आएगा मेरा स्क्वायर यूनिट्स में, और यही मेरा आंसर हो जाए। ओके बच्चों, 3 क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए। यस मैम। यस मैम। होमवर्क में तो आपके जो क्वेश्चंस है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको मतलब ट्राई कर लो, सेम ही क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ है। ओके, तो आपका क्विज वाला ही पार्ट है ये स्लाइड भी पूरा हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में अभी नहीं खोलूंगी, नेक्स्ट क्लास में उसको खोला जाएगा। आप क्विज जो हमने डिस्कस किया है बेसिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। नेक्स्ट क्लास में आगे के स्लाइड्स देखे जाएंगे। वैसे भी ठंड बहुत बढ़ रही है, आप लोग की कंप्लेंट्स रहती है, रजाई से हाथ निकाल कर सॉल्व करना पड़ता है, ठंड लगता है। मैम इतनी भी नहीं है ठंड। इतनी भी नहीं है, अंजलि को नहीं लग रही है, बहुत लोगों को लगता है। मैम, आप ऐसे बोल रहे ना कि रजाई से हाथ निकालना पड़ता है उसके लिए। तो ये मैंने थोड़ी बोला है, तो आप लोग के डायलॉग्स में आप ही लोगों को बता रही हूँ, ये तो मैंने नहीं बोला है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, बट ठीक है, आप लोग वैसे बहुत अच्छे बच्चे हो, सॉल्व करते हो क्वेश्चंस। और बेसिकली आप लोग का जो क्लास होता है ना, वो मुझे भी लेके ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा प्रोसेस सही जा रहा है रिवीजन करवाने का। अगर मैं क्लास में आके क्लास की तरह बस क्वेश्चन सॉल्व करवा करवा के क्लास एंड करके चली जाऊं, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आंख से देखने से कभी मैथ्स नहीं आता, उसको खुद से करना पड़ता है। तो ऐसे हम जा रहे हैं तो कुछ तो फायदा होगा ही। यस मैम। ओके, ठीक है बच्चों,
तो आज का रिवीजन इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास